दोस्तों, आज की क्लास का हमारा टॉपिक है पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी। एक बहुत ही मैथमेटिक्स का आसान टॉपिक है एंड बिलीव मी गाइस, आपने पार्टनरशिप का यह वीडियो देख लिया अंत तक तो समझिएगा आपका टॉपिक यहां पर ही समाप्त हो जाता है। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपको उतने क्वेश्चन करवा दूंगा कि इसके बाद आपको एक सिंगल क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी अलग से, यानी बाहर से कुछ भी एक सिंगल क्वेश्चन भी आप मत बनाइएगा। आपने ये क्लास देख ली, इतने क्वेश्चन समझ लीजिए आपका पार्टनरशिप टॉपिक समाप्त हो गया। इसके अतिरिक्त कुछ और भी पर्टिकुलर इस टॉपिक पर पढ़ने को बचेगा ही नहीं। इसमें अगर कॉन्सेप्ट के बारे में बात करूं तो कुछ ज्यादा है नहीं, बट एक सामान्य सी बात आपको याद रखनी है, जो कि पार्टनरशिप का पूरा जो टॉपिक है वह रेशियो ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग के ऊपर बेस्ड है। यानी जिन जिन बंदों ने पैसा लगाया है, जो भी इन्वेस्टमेंट किया गया है, उसमें से जो भी लाभ हुआ है उसको किस अनुपात में बांटा जाए, बस यही मेन पार्ट है। और कैपिटल यानी कि जो इन्वेस्टमेंट है उस वो किस तरीके से आप निकालोगे, वो रेशियो वो अनुपात किस तरीके से निकालोगे कि जो भी इन्वेस्टमेंट किया गया है, जो भी पैसा लगाया गया है, जो भी कैपिटल लगाई गई है, वो कितने टाइम पीरियड के लिए लगाई गई है, बस उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आपको यह दिला देगा। बस इतनी सी ही बात आपको याद रखनी है। रिमेनिंग सिर्फ क्लास में जिन जिन टाइप के क्वेश्चंस में पढ़ाता हूं वो देखते जाइए, समझते जाइए, आपका टॉपिक अभी ही आज ही समाप्त हो जाएगा। तो अब वन बाय वन हम लोग क्वेश्चंस के ऊपर जाते हैं और धीरे धीरे अपनी क्लास का लेवल बढ़ाते जाएंगे। पहले जो नॉर्मल क्वेश्चन समझने के लिए, फिर समझते इस पर जो भी कुछ टाइप बन सकता है, इवन एडवांस लेवल भी, वो हम लोग करते जाएंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, जहां पर मुझे दिया गया है कि ए ने एक व्यापार 2000 रुपये लगाकर आरंभ किया। 3 महीने बाद बी ने भी उस व्यापार में 4000 रुपये लगाए। सी ने 10,000 रुपये केवल 2 महीने के लिए बिजनेस में लगाए हैं। यदि वर्ष के अंत में लाभ टोटल जो प्रॉफिट हुआ है वह 5600 रुपीज का हुआ है, तो हमें इनका प्रॉफिट शेयरिंग क्या है ए बी सी का, वो यहां पर बताना है, याद कराना है। देयर आर 3 पर्सन्स, यहां पर टोटल पार्टनर कितने 3 है। एक है ए, एक है बी, एक है सी। ए ने जो कैपिटल लगाई है वो 2000 रुपये लगाई है, बी ने जो कैपिटल लगाई है वो 4000 रुपीज लगाई है, और सी ने जो कैपिटल लगाई है वह 10,000 रुपीज लगाई है। यह कैपिटल का मामला समाप्त हो गया। अब देखिए, ए के बारे में जब से बिजनेस स्टार्ट किया उसी ने स्टार्ट किया, और इसके बारे में एग्जिट के बारे में कुछ भी दिया गया नहीं है, तो यह बात कंफर्म है। यह बात आपको मान के चलनी है कि ए ने जो पैसा लगाया है भैया टोटल, क्योंकि पूरे ये जो लाभ हुआ है वो पूरा साल का हुआ है, एक साल में 12 महीने होते हैं, इट मींस टोटल इसने भैया 12 महीने के लिए अपनी कैपिटल बिजनेस में लगाई है। कहानी आगे ये कहती है कि ए ने जब बिजनेस स्टार्ट किया उसके 3 महीने बाद, यानी अगर समझे जनवरी में ए ने स्टार्ट किया तो जनवरी फरवरी मार्च के बाद 1 अप्रैल से बी ने ज्वाइन किया था, तो 12 महीने ना देकर बी ने अपना पैसा 3 महीने के बाद दिया है। इट मींस 12 - 3 9 महीने के लिए उसका पैसा जो है वह बिजनेस में लगा होगा। तो बी का इन्वेस्टमेंट टोटल 9 महीने के टाइम पीरियड के लिए बिजनेस में लगाया गया है। और सी के बारे में तो डायरेक्टली बात बोल दी है कि भैया इसने तो 2 महीने के लिए ही जो अपना कैपिटल है वह बिजनेस में लगाया है, तो इसको तो डायरेक्टली 2 महीने के लिए लगाया, तो इसको तो मल्टीप्लाई कर दो 2 के साथ। अब यहां पर अब जो समझना है, देखिए जब भी कभी यहां पर वैसे पार्टनरशिप में कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन बनेंगे नहीं, आप गलती कर सकते हो कैलकुलेशन में, और उसको कम करने का एक जहां जहां पर जो जो कर सकता है उसे काट दीजिए। जैसे कि फर्दर यहां पर देखो तो 3 जीरो कट जाएंगे, 3 जीरो यहां भी है, 3 जीरो यहां भी मैंने निकाल दिया। फर्दर देखे तो 2 यहां से कट जाएगा, 2 यहां से, 2 दूनी 4 पर कट जाएगा, 2 यहां से कट जाएगा। फर्दर कुछ जा सकता है, अगेन 2 से कट जाएगा, ये 6 पर, ये 2 गया, और ये 10 कट जाएगा 5 पर। फर्दर कुछ जा सकता है नहीं, अब कुछ नहीं जा सकता। तो ए का जो शेयरिंग पोर्शन है वो है 6, बी का जो शेयरिंग पोर्शन है वो है 9, और सी का जो शेयरिंग पोर्शन है वो है 5। 6:9:5 के रेशियो में मुझे ये प्रॉफिट बांटना है। इस तरीके से आप कर सकते हो कि टोटल प्रॉफिट, और ए का पोर्शन कितना है 6, और टोटल डिवाइडेड बाय टोटल 6 + 9 + 5, ये कितना हो जा रहा है, ये हो जा रहा है 20। ओके, तो इसको डिवाइड करना होगा 20 के साथ। बट मैं क्या करता हूं, मैं आसान सी बात समझता हूं कि मैंने देखा कि 20 का टोटल जो हिस्सा है, यहां पर मुझे 20 दिखाई पड़ रहा है, जिसका मान मुझे गिवन है 5600। ओके, तो 20 का 5600 किस तरीके से बनाऊं, डायरेक्टली 28 2 4 56,
ओके, यानी कि 280 से मल्टीप्लाई किया गया है, 280 से मल्टीप्लाई करूं 20 को तो 5600 आ जाएगा। बस, तो जो जो मुझे दिखा है, ए का पोर्शन 6 है उसको भी 280 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बी का पोर्शन 9 है उसे भी 280 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और सी का पोर्शन 5 है उसे भी 280 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 28 6 आर 1680, 28 9 आर 252 यानी 252, एक जीरो ऐड कर दीजिए, और 28 5 आर 140, एक जीरो ऐड कर दीजिए। तो ये सबका ए का पोर्शन 1680, बी का 2520, सी का 1400, सबका सम करेंगे तो ये क्या प्राप्त होगा 5600। हमें पूछा है तीनों तीन 1680, 2520 एंड 1400, ऑप्शन नंबर ए में ही गिवन है, सो दिस इज द राइट आंसर। पहला क्वेश्चन काफी आसान था एंड आई गेस आपको समझ में भी आ चुका है। अब हम लोग दूसरा टाइप देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। क्वेश्चन नंबर सेकंड में यहां पर गिवन है कि तीन दोस्त ए, बी तथा सी ने एक व्यापार में 5:7:6 के अनुपात में धन लगाया है। उनके कैपिटल के बीच का रेशियो मुझे यहां पर दे दिया है। 6 महीने बाद सी ने अपना आधा धन निकाल लिया। यदि ये ए ने व्यापार में 40,000 रुपये लगाए हैं तो वर्ष के अंत में तथा वर्ष के अंत में कुल लाभ जो हुआ है वो 33,000 का हुआ है। तो सी का कितना पार्ट आएगा वो हमें बता दीजिए। तो यहां पर तीन बंदे ए है, बी है, सी है, ये तीन पार्टनर के बारे में बात है। और एक बात देखिए, ये जो लाइन है कि ए ने व्यापार में कितनी कैपिटल लगाई, ये मुझे कुछ लेना देना ही नहीं है, क्योंकि मुझे तो ऑलरेडी उनके कैपिटल का रेशियो तो दे ही दिया है ना, 5 7 6, यानी ए ने अगर 5 रुपए लगाए तो बी ने 7 रुपए, सी ने 6 रुपए लगाए, तो मैं क्यों ए और बी सी की कैपिटल निकालूं, मुझे कुछ मतलब ही नहीं है। कहानी क्या थी कि ये रेशियो तो मुझे मिल चुका है कैपिटल का। 6 महीने बाद सी ने अपना आधा धन निकाल दिया है। सी ने 6 रुपए लगाए 6 महीने बाद, यानी कि 12 महीने तलिक, उसमें से 6 महीने बाद की कहानी है। इट मींस 6 महीने तलिक तो उसका पैसा जो था वो बिजनेस में रहा था। इसके बाद उसने आधा पैसा यानी कि 6 रुपए लगाए थे तो 3 रुपए निकाल दिए, तो बचा कितना होगा 3 रुपए। और साल में अगर 6 महीने तक कितना पैसा रहा तो बाकी के जो पैसा है वो रिमेनिंग 6 महीने के लिए लगा होगा। यहां तक आपको समझ में आ गया। बाकी दूसरे ए और बी के बारे में कुछ बोला ही नहीं गया है, तो ये तो डायरेक्ट समझ लीजिए कि ए के पैसे 12 महीने के लिए और बी के भी पैसे 12 महीने के लिए इस बिजनेस में लगे हुए हैं। अब देखिए, अब एक चीज का ख्याल रखना, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में हमने काट दिया था, क्योंकि यहां पर मुझे सी का करना होगा सम, ये जो वैल्यू आएगी उसका सम करना होगा। अब आप काट नहीं सकते। अब देखिए 12 5 आर 60, 12 7 आर 84 एंड 6 6 आर 36 प्लस 6 3 आर 18, यानी कि 36 प्लस 18 इट मींस 54 सी का पार्ट आ जाएगा। अब निकाल सकते हो, 6 से निकालूं तो ये 10 पर चला जाएगा, ये 14 6 आर 84 एंड ये चला जाएगा 9 पर। फर्दर कुछ जा सकता है नहीं, अब कुछ नहीं जा सकता। तो 10:14:9 इट मींस 10 प्लस 14 प्लस 9 33 का मुझे वैल्यू जो गिवन है, जो मान गिवन है वह गिवन है 33,000। ये तो आसान हो गया, मैं 3 जीरो बढ़ा देता हूं, तो सब में 3 जीरो बढ़ा दीजिए, ये आपका पोर्शन निकल कर आ गया है। ओके, यानी ए को लाभ का कितना मिलेगा 10,000 रुपये, बी को 14,000 रुपीज और सी को 9,000 रुपीज। मुझे सी का पूछा गया था, ऑप्शन नंबर बी इट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में यहां पर गिवन है कि ए तथा बी ने 1500 तथा 2000 की राशि लगाकर एक साझेदारी की, पार्टनरशिप की। 4 माह बाद यानी 4 मंथ्स के बाद सी ने 2250 रुपये लगाकर व्यापार में एंट्री ले ली। अगर बी ने अपनी पूंजी 9 माह बाद निकाल ली है तो 900 रुपये के लाभ में से बी का हिस्सा क्या होगा वो हमें बता देना है। तो तीन पार्टनर है, ए है, बी है, सी है। ए और बी ने तो बिजनेस स्टार्ट किया था। ए ने 1500 रुपये लगाए थे, बी ने 2000 रुपये लगाए थे। और ये जो बिजनेस में स्टार्ट किया उसके 4 मास बाद यानी कि 12 में से 4 निकाल देते हो तो 8, यानी सी ने जो 2250 रुपये लगाए हैं ये 8 महीने के लिए लगाए हैं। समझ में आपको यहां तक की कहानी आ चुकी है। बट ये है कि बी ने जो है 9 मास के बाद, 9 मंथ के बाद पैसा भैया निकाल दिया है, तो डेफिनेटली इसका पैसा भी 9 महीने के लिए ही बिजनेस में लगा होगा। और ए के बारे में कुछ बोला ही नहीं गया है, तो आप मान लीजिए कि ये जो पैसा इसने तो 12 महीने के लिए ही बिजनेस में लगाया गया है। देखिए यहां पर कुछ भी बोला नहीं गया, तो आपको मानना ही है कि ये जो प्रॉफिट हुआ है ना वो साल का हुआ है। ओके, तो ये हो गया 12, 9 और 8 आपको समझ में आ चुका है। देखिए अब कुछ भी समझ नहीं करना है, तो जो निकल सकता है निकाल दीजिए। मैं देखूं तो यहां पर 1 जीरो तो निकल जाएगा। फर्दर देखो तो 150, 200 और 225 तीन को देखे तो 25 से चला जाएगा, 25 से 6 पर चला जाएगा, 25 से 8 पर चला जाएगा और 25 से 9 पर चला जाएगा। फर्दर कुछ जा सकता है? यस,
9 चला जाएगा यहां पर, अभी यहां 9 नहीं है तो 3 से मैं 2 बार काट लूंगा, 3 से 4 पर चला गया, 3 से 2 पर चला गया, फर्दर कुछ जा सकता है? यस, 4 दूनी 8, 8 यहां से गया, 8 यहां से गया, तो देखे ना तो कुछ भी बचा ही नहीं है। इट मींस 1:1:1 के रेशियो में ही ये पैसा बांटना था। टोटल प्रॉफिट हुआ था 900 रुपीज, जो कि तीन पार्टनर के बीच में बांटना था, तो हर एक के भाग में भैया 300 रुपया ही आएगा। ए को भी 300, बी को भी 300, सी को भी 300 रुपया मिलेगा। सी के बारे में पूछा गया, ऑप्शन नंबर बी इट इज द करेक्ट आंसर। वैसे बी के बारे में पूछा गया, किसी के भी बारे में पूछा गया, हिस्सा तो सबका इक्वल ही है, 300 ही आपका आंसर होता। एंड आई गेस आपको समझ में भी आ चुका है। सो अब एक बार में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में यहां पर आपको गिवन है कि ए तथा बी ने मिलकर व्यापार आरंभ किया तथा 4:5 के अनुपात में उन्होंने कैपिटल लगाई। 3 मंथ्स के बाद ए ने अपनी कैपिटल का 1/4 पार्ट जो है तथा बी ने अपनी कैपिटल का 1/5 पार्ट जो है वो वापस ले लिया है। व्यापार स्टार्टिंग करने के 10 माह बाद ₹15,200 रुपीज का टोटल प्रॉफिट हुआ है। तो ए का प्रॉफिट में शेयरिंग कितना होगा ये हमें निकालना है। देखिए आगे वाले क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला गया नहीं था, यहां पर पर्टिकुलर तौर पर हमें बोला गया है कि टोटल बिजनेस 10 माह के लिए ही चला है। ओके, तो यहां पर आपको टोटल 10 माह का ही जो हिसाब किताब है वह करना है। 2 पार्टनर है, ए है, बी है, जिन्होंने अपनी कैपिटल 4:5 के रेशियो में लगाई है। 3 महीने के बाद, यानी ये पैसा 3 महीने तक तो बिजनेस में रहा ही है। ओके, जो भी कहानी उसके बाद क्या हुआ था, ए ने अपनी कैपिटल का 1/4 पार्ट का मतलब क्या होगा, 4 रुपए लगाए थे तो 1 रुपया निकाल लिया है, इसका मतलब रिमेनिंग 3 रुपए रहे। बी ने 1/5 पार्ट निकाल लिया है, यानी कि बी ने अगर 5 रुपए लगाए तो 1 रुपया निकाल लिया है, तो 4 रुपए बचे होंगे। और क्योंकि टोटल मामला, टोटल बिजनेस 10 महीने का है, जिसमें 3-3 महीने का तो बात समाप्त हो गई, तो रिमेनिंग 7-7 महीने के लिए पैसा जो है, 7 और 3 10, 7-7 महीने के लिए ये पैसा बिजनेस में लगा होगा। अब ये दोनों का सम, ये दोनों का सम, अब आप डायरेक्ट काट मत लीजिएगा, ये हो जाएगा 4 3 12, 7 3 21, इनका करना होगा सम, 5 3 15 और ये हो जाएगा 7 4 28, इनका भी करना होगा सम। तो ये 12 और 21 ये आ जाएगा 33 और 28 और 15 8 5 43। ओके, यहां से तो कुछ भी काट नहीं सकते, तो 33 और 43 यानी कि ये हो जाता है 76, जिसका मान मुझे गिवन है 15,200। तो मैं देखूं कि 76 का दुगना नहीं है 152, 152 दुगना नहीं है, तो मल्टीप्लाई कर दूं 200 के साथ, तो ये हो जाएगा 15,200। इट मींस 33 को भी 200 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 43 को भी 200 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 33 का 2 गुना 66, 2 जीरो ऐड कर दीजिए, ये आ गया ए का पार्ट। 43 का 2 गुना यानी कि 86, उसमें 2 जीरो ऐड कर दीजिए। बाकी इसका तो मतलब नहीं है ना, क्योंकि मुझे ए का पार्ट पूछा 6600, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 5वां क्वेश्चन में मुझे गिवन है कि एक साझा कारोबार में बी की पूंजी ए से आधी थी। ओके, यदि 8 महीने बाद बी ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली हो और उसके 2 मास बाद ए ने अपनी 1/4 पूंजी निकाल ली हो, तो ए तथा बी के लाभ का अनुपात, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही हमें निकालना है और वही पूछा गया है। ओके, तो देखिए यहां पर क्या था कि ए और बी ने ए की पूंजी का आधा हिस्सा, यानी ए ने अगर 1 रुपया, ए ने अगर 2 रुपया लगाया है, 1 सेकंड, ए ने अगर 2 रुपया लगाया है तो बी ने उसका आधा यानी कि 1 रुपया लगाया होगा। और क्योंकि मुझे कुछ कैलकुलेशन करना है तो मैं इसमें कुछ भी फेरफार कर सकता हूं, कुछ भी डिफरेंट, मैं यहां पर 1 जीरो ऐड कर देता हूं तो यहां पर भी 1 जीरो ऐड करना होगा। मैं कुछ भी रेशियो में आपने समझा होगा, मैं इसे 200 मानू, 2000 है 1000 मानू, रेशियो में आप कुछ भी कर सकते हो। ओके, तो मैं अपनी फैसिलिटी सहूलत के लिए क्या करता हूं, 1-1 जीरो बढ़ा देता हूं। यानी कि मैंने माना कि ए ने 20 रुपए लगाए तो उस केस में बी के उसके आधे 10 रुपये कैपिटल हो जाती। क्या था, यदि 8 महीने के बाद बी ने अपनी पूंजी निकाल ली है, अपनी आधी पूंजी निकाल दी है, तो ये जो पैसा 8 महीने तक तो बिजनेस में रहा है, उसके बाद 10 रुपए उसने लगाया तो 5 रुपए वापस निकाल लिए, तो बचे कितने होंगे, 5 रुपए। ओके, यहां तक समझ में आ गया। ओके, और ये जो कहानी हुई उसके 2 महीने बाद, यानी 8 महीने से उसके 2 महीने बाद, यानी कि टोटल 10 महीने के बाद ए ने 1/4 पैसा, टोटल उसने 20 रुपया लगाया है, इसका 1/4 कितना होता है, 5 रुपीज, यानी कि 10 महीने तक तो 20 रुपया तो बिजनेस में रहा है, उसके बाद 1/4 यानी कि 5 रुपया निकाल दिया है, तो 15 रुपए रहे होंगे। और ये कितने महीने तक रहे होंगे, क्योंकि 10 का हिसाब किताब तो ऊपर पद गया, फिनिश हो गया, तो ये रिमेनिंग 2 महीने के लिए लगे होंगे।
अगर 8 महीने का हिसाब किताब यहां हो चुका है तो 4 महीने के लिए 5 रुपया लगाया होगा, क्योंकि टोटल मुझे साल का अनुपात निकालना है ना। ओके, तो यहां पर अगर देखें तो ये हो जाएगा, अभी मैं डायरेक्ट काट नहीं सकता, ओके ना। ये हो जाएगा 200 और ये हो जाएगा 30, यानी कि 200 प्लस 30 230, और यहां पर हो जाएगा 80 प्लस 20, तो ये हो जाएगा 100। तो 0 से 0 निकल जाएगा, फर्दर तो कुछ जा नहीं सकता। सो 23:10 वही तो पूछा गया है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। एंड आई गेस आपको यह क्वेश्चन भी समझ में काफी अच्छी तरीके से आ चुका है। अब हम क्लास का लेवल धीरे धीरे से बढ़ाते जाएंगे और देखते हैं एक बार में क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में यहां पर गिवन है कि राम है, एक प्रतिभा है, दोनों ने ही 700 एंड 600 से, यानी राम ने 700 और प्रतिभा ने 600 के साथ एक बिजनेस स्टार्ट किया है। 3 महीने बाद राम ने जो उसका शुरुआती निवेश था उसका 2/7 हिस्सा जो है वह निकाल लिया है, और 3 महीने बाद फिर से निकाली गई राशि का 3/5 पार्ट जो है वह वापस से निवेश कर दिया है। एंड ईयर के आखिर में जो टोटल प्रॉफिट हुआ है वह हुआ है 726। तो राम का हिस्सा हमें यहां पर निकालना है। सो देयर आर 2 पार्टनर। यहां पर कितने पार्टनर, एक है राम, एक है प्रतिभा। राम ने 700 रुपीज एंड प्रतिभा ने 600 रुपीज से बिजनेस स्टार्ट किया है। कहानी 3 महीने के बाद शुरू होती है, तो शुरुआती निवेश 3 महीने तक तो बिजनेस में रहा है। ओके, 3 महीने बाद क्या हुआ है कि राम ने जो पैसा इन्वेस्ट किया था जो कि 700 था, उसका 2/7 पार्ट, 2/7 पार्ट का मतलब क्या होगा, 7 में से 2 हिस्सा निकाल दिया है, तो 700 में से 200 रुपया निकाल दिया होगा। तो 700 में से 200 रुपया उसने बाहर निकाल दिया है, तो बिजनेस में रहा कितना होगा, 500 रुपीज। ओके, और इसके 3 महीने बाद, यानी कि ये पैसा अभी 3 महीने तक तो बिजनेस में रहा है, उसके बाद उसने वापस क्या किया है, जो निकाली गई राशि है, जो कि उसने कितना निकाला था 200 रुपया, उसका 3/5, तो 200 का 3/5 कितना होता है 120, क्योंकि 5 इसको काटेगा 40 पर, 4 3 120। देखिए अभी उसके बाद बिजनेस में ऑलरेडी 500 रुपीज तो था, 500 रुपीज तो था, और 120 रुपया उसमें ऐड कर दिया है। अब इन्वेस्टमेंट कितना हो गए 620, 620। ओके, रिमेनिंग मंथ तक ये इन्वेस्टमेंट रहा है, और साल का प्रॉफिट है तो 6 मंथ का हिसाब किताब तो यहां पर फिनिश हो गया, यानी रिमेनिंग 6 महीने के लिए ये इन्वेस्टमेंट है। और प्रतिभा का तो कोई दिक्कत ही नहीं, वो तो 12 के 12 महीने, तो कहानी में प्रतिभा के लिए तो कोई चर्चा की ही नहीं दी गई है। तो अब देखते हैं, तो यहां पर देखें तो 7 3 21, 2 जीरो लगा दीजिए, 5 3 15, यहां पर भी 2 जीरो लग जाएंगे, 62 यानी कि 0, 6 दूनी 12, एक कैरी हाथ में, 6 या 36 और एक 37, इनका करो सम, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 2 5 6 और 7 13, 3 एक कैरी हाथ में, 2 और एक 3 3 6 और एक 7, 7 3 2 0, और ये तो 12 12 6 are 7200। ओके, ये रेशियो आपको निकालना है। 726 रुपए का प्रॉफिट है, तो एक बार 0 से 0 तो कट जाएगा। फर्दर अगर 4 से काटो तो ये कट जाएगा, 4 1 4, 8 8 चौक 8 4 32 एंड 4 3 12, और 7 से तो डायरेक्ट 180 पर कट जाएगा, 180। ओके, फर्दर कुछ जा सकता है, 3 से और कट जाएगा, 3 से काटो तो ये 61 पर कट जाएगा और ये 60 पर कट जाएगा। सो फाइनली जो अनुपात मुझे प्रॉफिट शेयरिंग का मिला है वो हुआ है 61:60, यानी कि 121, जिसका मान जो मुझे गिवन है 726 रुपीज। ओके, तो देखे तो ये 6 गुना नहीं है, 12 6 72, यस, मल्टीप्लाई बाय 6 किया गया है, तो जिसका भी हिस्सा पूछा गया उससे 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, तो ये हो जाएगा 6 1 6, 6 6 36, 366, जो कि किसका हिस्सा है, राम का, और वही तो पूछा गया है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगर प्रतिभा का पूछा गया होता तो 6 6 36, इसका होता 360। ओके, बट यहां पर हमें राम का हिस्सा पूछा गया, तो वो आपको समझ में आ चुका है। अब एक बार में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में यहां पर गिवन है कि 40,000 की जो पूंजी लगाकर रमेश ने एक व्यवसाय शुरू किया, उसने प्रत्येक बरस 10,000 अतिरिक्त लगाया, यानी हर बरस में वो 10,000 रुपए अपनी कैपिटल में ऐड करता गया। 2 बरस के बाद उसका भाई सुरेश जो है वो 85,000 के साथ उसमें बिजनेस में शामिल हो गया। इसके बाद सुरेश ने कोई अतिरिक्त धन जो है वह इन्वेस्ट नहीं किया है। व्यवसाय शुरू करने के 4 बरस बाद कुल 1,95,000 का प्रॉफिट हुआ है। लाभ में से हमें रमेश का जो प्रॉफिट है वो हमें निकालना है। तो यहां पर देखिए, एक तो बात है रमेश की, एक बात है सुरेश की। रमेश ने 40,000 रुपीज लगाया है। ओके, 40,000,
ये कितना, 1 साल के लिए, क्यों 1 साल के बाद। और याद रखना कि 1,95,000 है, 4 बरस का प्रॉफिट है, यानी ये जो टोटल बिजनेस है 4 ईयर तक तो चला है, और हर साल उसे 10,000 और ऐड करता गया है, यानी कि नेक्स्ट ईयर 50,000, उसके बाद 60,000 और उसके बाद 70,000। ओके, ये एक एक साल का उसका इन्वेस्टमेंट है। और सूरज का तो देखिए 85,000 उसने जब लाया था, और कब लाया था, 2 साल के बाद। टोटल बिजनेस 4 साल का है, 2 साल के बाद ये बिजनेस स्टार्ट किया है, यानी कि इसका इन्वेस्टमेंट 2 साल तक एक बिजनेस में रहा होगा। अब इसको सोल्व किया, अभी 111 है तो उसका तो मल्टीप्लाई करने का कोई सवाल नहीं है, डायरेक्ट प्लस कर दीजिए। तो 6 4 10 5 15 7 22 22 1 2 3 4, और यहां पर 85 2 170 और 3 जीरो यहां पर ऐड कर दीजिए। ओके, तो 4 जीरो से 4 जीरो के डायरेक्टली निकल जाते हैं। तो 22:17 ये हमें प्रॉफिट शेयरिंग मिल गया है, जो कि टोटल कितना होता है 39, और 39 का मान हमें गिवन है 1.95 लाख। ओके, तो 39 का 195 5 गुना है ना। ओके, 5 और लाख है 1,95,000, यानी कि 3 जीरो ऐड करना होगा, तो 5,000 से मल्टीप्लाई आपको करना होगा। ओके, सो 39 मल्टीप्लाई बाय 5,000 वो हो जाता है 1,95,000। तो जो भी कुछ चाहिए हमें रमेश का हिस्सा चाहिए, जो कि 22 पार्ट है, तो 22 मल्टीप्लाई बाय 5,000, तो ये हो जाएगा 22,500, जो कि होता है 110। ओके, और 3 जीरो ऐड कर दीजिए, तो ये 1,10,000, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको समझ में आ चुका है, तो एक बार में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें यहां पर गिवन है कि ए, बी तथा सी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। कुल पूंजी का 1/3 भाग, 1/3 पार्ट जो है ए ने लगाया, तथा बी ने उतनी पूंजी लगाई जितनी ए तथा सी ने मिलकर लगाई है। बरस के अंत में 600 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, और हमें ए का हिस्सा पूछा गया है। तो ए का हिस्सा तो देखिए, ए बी मुझे कुछ लेना देना ही, ए बी सी देयर आर 3 पार्टनर, यहां पर 3 पार्टनर का बारे में जिक्र है। ओके, और पूंजी का जो भी टोटल कैपिटल है उसका 1/3 पार्ट तो ए ने लगाया, 1/3 पार्ट तो ए ने लगाया, तो उसका देखिए टोटल अगर पूंजी का 1/3 पार्ट लगाया गया है, ओके, तो प्रॉफिट में भी तो वो 1/3 पार्ट ही लग लेगा ना। तो 600 का डायरेक्ट 1/3 आपको कर देना है। ओके, तो ये तो हो जाएगा 200, तो 200 तो डायरेक्ट ऑप्शन नंबर डी मार्क कर दिए, इसमें तो पेन उठाने की भी रिक्वायरमेंट नहीं थी। ओके, बट अगर यहाँ, क्योंकि हम तो यहां पर सीखने हैं, सीखने के लिए, तो एक बार सोचे कि अगर सी का हिस्सा पूछा गया होता तो क्या करते। ओके, तो देखते हैं कि कुल पूंजी का 1/3 भाग तो ए ने लगाया। ओके, ये समझ में आया। बी ने उतनी पूंजी लगाई जितनी ए तथा सी ने मिलकर लगाई है। ओके, यानी कि ए प्लस सी ने मिलकर जितनी पूंजी लगाई है उतनी अकेली बी ने लगाई है। तो समझो कि टोटल इन्वेस्टमेंट एक का है। ओके, तो आधा पार्ट ये होगा और आधा पार्ट ये होगा ना, यानी बी का हिस्सा क्या होगा, हाफ, और ये दोनों का मिलकर हिस्सा क्या होगा, हाफ। ओके, तो यहां से बी का पार्ट तो आ गया हाफ। अब सी का निकालो, तो ये कैसे निकालोगे। तो देखिए, मुझे पता है कि ए प्लस सी जो कि हाफ है, तो ए का हिस्सा तो मुझे पता है ना कि 1/3 है, 1/3 प्लस सी ये कितना हो जाएगा, हाफ। अगर ये 1/3 को इस तरफ लेकर आ जाओगे तो सी कितना हो जाएगा, 1/6, 1/6 ही होगा ना। हाफ में से 1/3 को माइनस कर दीजिए। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, 6 एलसीएम आ जाएगा, 3 में से 2 चला जाएगा तो 1/6 ही होगा। ओके, तो सी का हिस्सा यहां पर आ गया 1/6। अगर रेशियो में कन्वर्ट करना है तो 3 2 6 6 एलसीएम आ जाएगा। ओके, तो 1/3 इज इक्वल टू 6, तो ए का हिस्सा आ गया 2, 1 हाफ इज इक्वल टू 6, तो ये आ गया 3, और ये तो आ गया 1, 2:3:1। ये रेशियो में आपको अनुपात करना था। ओके, एंड आई गेस आपको समझ में। तो सी का हिस्सा कितना होता, 6 में 600 है, तो सी का हिस्सा क्या 100 रुपीज होगा, तो 100 रुपीज होगा। ओके, एंड आई गेस आपको समझ में आ चुका है। बाकी देखिए, ए का हिस्सा पूछा गया था, तो क्वेश्चन में एग्जामिनर इसी तरीके की लैंग्वेज का यूज करते हैं। आप इतना सारा करके फिर लाओ ए का हिस्सा, तो शुरुआत में ही आपको पता चल जाना चाहिए था कि अगर टोटल इन्वेस्टमेंट का 1/3 पार्ट है, ओके, तो प्रॉफिट का भी तो 1/3 पार्ट ही वो उसने लिया होगा, तो वो तो डायरेक्टली आप कर सकते थे। तो एक बार में अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 अब देखिए, यहां पर क्या गिवन है, ए, बी तथा सी ने एक बिजनेस क्रमशः 5:4:3 के अनुपात में निवेश किया। इन्वेस्टमेंट भैया उनको दे दिया है, उसका अनुपात रेशियो में गिवन है। 4 महीने बाद बी ने 1,000 रुपए, देखिए यहां पर इन्वेस्टमेंट हमें रेशियो में गिवन है, और ₹1,000 बी ने इन्वेस्ट किया है, और 8 महीने बाद सी ने और 2,000 रुपए और इन्वेस्ट किए हैं, और वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात यानी कि प्रॉफिट का रेशियो भी मुझे दे दिया गया है, और पूछा गया कि सी जो है उसने शुरुआत में कितना रुपया इन्वेस्ट किया है।
इंटरेस्टिंग। तो यहां पर देखिए, वैसे तो इसको दो तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स सपोज ट्रेडिशनल वे से कैसे करेंगे, ए है, बी है, सी है, ओके। तीनों के बीच का अनुपात तो मुझे गिवन है 5:4:3 उनका इन्वेस्टमेंट का, और सी का इन्वेस्टमेंट पूछा गया। लेट्स सपोज एक्स के फॉर्म में अगर हम माने तो 5x, 4x एंड 3x, ओके ओके। तो यहां से अगर देखें 4 महीने बाद, देखिए अगर मुझे यहां पर एक बात समझिए कि सी का मुझे इन्वेस्टमेंट पता लगाना है, 3x की वैल्यू पता लगानी, x की वैल्यू अगर पता लग गई, ओके, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो x की वैल्यू अगर मुझे लाभ का यहां पर रेशियो भी दे दिया गया है, तो किन्हीं भी दो पार्टनर का लेकर, दो पार्टनर का कैलकुलेट कर तो आप आसानी के साथ निकाल सकते हो। जैसे कि देखिए, बी जो था उसने 4 महीने बाद कुछ इन्वेस्ट किया 1000 रुपीज, तो ये जो अमाउंट है वो 4 महीने तक तो बिजनेस में रही है, ओके। उसके बाद उसने क्या किया है, 1000 रुपए ऐड किया है, तो टोटल उसका इन्वेस्टमेंट पहले कितना था 4x, तो 4x में 1000 रुपए और ऐड किए हैं, 1000 रुपए, ओके। तो 4 महीने का हिसाब किताब तो यहां पर हो चुका, तो साल में 4 महीने गए तो ये कितना 8 महीने तक का हिसाब किताब होगा, ओके। और ए के बारे में तो कोई चर्चा है ही नहीं दूसरी, तो यहां तो उसका इन्वेस्टमेंट तो टोटल 12 महीने के लिए ही है, तो ये कितना हो गया 60x, और ये कितना हो जाता है 16x, तो यहां पर आ जाते हैं, और ये कितना आ जाए 8 4 32x प्लस 8000, ओके। इन दोनों को प्लस कर दीजिए, 16 और 32 48x प्लस 8000। मैंने क्यों दो लोगों का बोला, क्योंकि इन दोनों का रेशियो तो मुझे पता है ना 15:14 है, यानी कि इस तरीके से आप कर सकते हैं 60x डिवाइडेड बाई 48x प्लस 8000 इज इक्वल टू, इन दोनों का रेशियो क्या है 15:14, ओके। तो यहां से 15 तो इसको डायरेक्ट काट देगा 4 से, फर्दर देखे तो 2 से कट जाएगा, 2 से 7 पर कट जाएगा, और 2 से ये कट जाएगा 24 पर, और ये कट जाएगा 4000 पर, ओके। फर्दर कुछ जा सकता है नहीं, तो 7 4 28x इज इक्वल टू 24x, ये सामने चला जाएगा प्लस 4000, तो 24x इस तरफ चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 24 में से 24 इस तरफ आ जाएगा, तो 20x माइनस 24x, तो ये आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 4000, ओके। तो x की वैल्यू यहां पर क्या आ जाएगी 1000, x की वैल्यू मिल चुकी है, तो 3x इज इक्वल टू 3000 उसका इन्वेस्टमेंट होगा, ओके। आई गेस आपको समझ में आ चुका है, ओके। बट यहां पर इस तरीके से ना सोचकर, अगर मैं नॉर्मल तरीके से, अगर शॉर्ट को इतना सारा कैलकुलेशन में ना करना होता तो किस तरीके से करता, तो लेट सपोज एक बार मैं देखता, देखो ये नहीं मिटा देता हूं, एक बार देखिए कि 3 पार्टनर है, ए है, बी है, सी है, ओके। क्योंकि तीनों ने 5:4:3 के फॉर्म में इन्वेस्ट किया, लेट सपोज 5x 4x एंड 3x, ओके ओके। अब देखिए यहां पर ए का तो मुझे डायरेक्ट ए के बारे में तो कोई यहां पर चर्चा है ही नहीं, यानी कि 12x की 12, उसने तो 12 महीने के लिए ही इन्वेस्टमेंट किया है, तो ये कितना आ जाता है 60x, ओके। और रेशियो तो मुझे गिवन है 15:14:11, ओके। तो 15 का 60 किस तरीके से बना सकते हो, 15 मल्टीप्लाई बाय 4, ओके। तो यहां पर भी मल्टीप्लाई क्या लगेगा 4, और यहां पर भी मल्टीप्लाई क्या लगेगा 4, ये कितना आ जाएगा 56x, और ये कितना आ जाएगा 44x, ओके। अब देखिए अगर पहले चला सी का हिस्सा निकालना है ना, तो सी जो है, अगर यही पैसा जो इन्वेस्टमेंट उसने किया था इनिशियली वही 12 के 12 मंथ तक लगता, तो टोटल कितना होता 36x, बट यहां पर 36x नहीं 44x लगा है, यानी कि उसने सी ने 8 महीने बाद 2000 रुपए, 8 महीने बाद 2000, तो 2000 एक्चुअली कितने महीने तक इन्वेस्ट हुए होंगे 4 महीने के लिए, यानी कि 8000 रुपए, ओके। तो ये इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, वो अगर देखो तो 8x है, और 8x की वैल्यू क्या गई यहां पर है 8000, ओके। तो यहां से भी x की वैल्यू तो डायरेक्ट 1000 आ ही जाती है ना, ओके। अगर इस तरीके से b के फॉर्म में भी देखो, तो b के फॉर्म में देखिए कि b ने क्या किया था 4 महीने बाद यानी कि 12 में से 4 यानी 8 महीने के लिए उसने 1000 रुपीज इन्वेस्ट किया था, तो उसने भी 8000 का हिसाब किताब बचा है। अगर 12 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट होता तो ये हो जाता 48x, ओके। तो इन दोनों का डिफरेंस भी अगर देखें तो ये कितना आता है 8x, जिसकी वैल्यू यहां पर क्या है 8000, ओके। तो यहां से भी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1000, ओके। आप इस तरीके से करिए, या तो वो ट्रेडिशनल मेथड जिस तरीके से थोड़ा बहुत आपको लिखावट करनी पड़ेगी उस तरीके से करें, बाकी आंसर तो 1000 आएगा। x की वैल्यू c जो कि 3x है, तो 3000 हमारा आंसर होता। एंड आई गेस आपको यह क्वेश्चन भी समझ में काफी अच्छी तरीके से आ चुका है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में यहां पर गिवन है कि ए तथा बी मिलकर शेयर मार्केट में निवेश करते हैं। उनका प्रारंभिक निवेश जो कि क्रमशः है 50,000 एंड 45,000।
4 महीने के बाद ए अपनी आधी कैपिटल जो है वो विड्रॉ कर देता है और 8 महीने बाद बी भी जो है अपना आधा कैपिटल विड्रॉ कर लेता है और उसी टाइम सी बिजनेस को ज्वाइन करता है, शेयर मार्केट में निवेश करता है और कैपिटल लेके आता है 70,000 और बरस के अंत तक उनके जो प्रॉफिट का रेशियो है वो हमें यहां पर निकालना है। ओके, तो 3 पर्सन है, ए है, बी है, सी है। ए का कैपिटल 50,000, बी का कैपिटल 45,000 और सी का कैपिटल 70,000। ओके, अब क्या था, सबसे पहले 4 महीने के बाद ए ने अपनी आधी कैपिटल विड्रॉ कर लिए, यानी कि 4 महीने तक तो ये कैपिटल रहा है, बट उसके बाद उसे 50,000 में से आधा पैसा यानी कि 25,000 निकाल लिया है, तो रिमेनिंग 25,000 मार्केट में रखा होगा। ओके, और 4 महीने का हिसाब किताब यहां पर समाप्त हो गया है, तो रिमेनिंग ये जो कैपिटल है 8 महीने तक बाजार में रही होगी। यहां तक समझ में आ चुका। ओके, अब देखिए 8 महीने के बाद बी भी अपनी आधी कैपिटल जो है वो निकाल लेता है, यानी कि बी जो है ये जो शुरुआत में जो उसका इनिशियल कैपिटल था ये तो 8 महीने तक शेयर मार्केट में रहा है, बट उसके बाद 45,000 का आधा वो निकाल लेता है, यानी कि 22,500 रिमेनिंग जो है वो बचा होगा। और 8 महीने का हिसाब किताब यहां पर अगर समाप्त हो गया तो 4 महीने के लिए ये कैपिटल यहां पर रही होगी। और जब वो 8 महीने के बाद जब वो अपना आधा कैपिटल विड्रॉ करता है उस टाइम पर सी ने ज्वाइन किया था, तो जो सी का जो कैपिटल है ये तो भैया 4 महीने के लिए ही बाजार में यहां पर रहा है। ओके, तो जो सॉल्व दिस, ओके इसे सॉल्व करें, ये कितना आ जाएगा, 5 चौके 20 यानी कि 2 लाख, और ये कितना आ जाएगा 25,8 सार, तो ये भी आ जाएगा 2 लाख, यानी टोटल आ जाएंगे 4 लाख। ओके, यहां पर आ जाए 45,8 सार, 45 का 2 गुना 90, 90 का 2 गुना 180, 180 का 2 गुना 360 यानी 3.6 लाख। और ये कितना हो जाएगा 22,500 का 4 गुना, 22,500 का 4 गुना है 225, 450 यानी 90,000। ओके, यानी कि 0.9, तो 3.6 और 9 यानी कि ये हो जाएगा 4,50,000, 4,50,000। ओके, ये तो सीधा आ जाएगा 7 4 28 0000। ओके, 2,80,000। अब यहां से जो जो निकल सकता है वो निकाल दीजिए, हमें रेशियो प्राप्त हो जाएगा। 4 0 यहां से गया, 4 0 यहां से गया, 4 0 यहां से गया, रिमेनिंग कुछ जा सकता है, कुछ नहीं जा सकता। सो द फाइनल आंसर इज 40:45:28। ऑप्शन नंबर बी में गिवन है, सो दिस इज द राइट आंसर। आसान क्वेश्चन था, आपको समझ में आ चुका है। एक बार देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 में यहां पर हमें गिवन है कि ए है, बी है और सी एक साथ मिलकर कोई कारोबार शुरू करते हैं। ए के द्वारा किया गया निवेश का 3 गुना बी के निवेश का 4 गुना के बराबर है और बी की पूंजी जो है वो सी की पूंजी की 2 गुनी है। लाभ में प्रत्येक के हिस्से का अनुपात बताइए। ओके, तो यहां पर देखिए ए के द्वारा निवेश किया हुआ निवेश का 3 गुना बी के निवेश का 4 गुना के बराबर है। ए है, बी है। ओके, ए का 3 गुना और बी के 4 गुने के निवेश के बराबर है। ओके, तो यहां से मैं ए और बी के बीच में अनुपात निकालूं तो क्या आ जाएगा 4:3। ओके, यानी कि ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। ए का 4 3। अब क्या था कि बी की पूंजी जो है वो सी की पूंजी से 2 गुनी है। लेट्स सपोज यहां पर एक जीरो में बढ़ा देता हूं। ओके, तो बी की जो पूंजी है, बी का जो कैपिटल है वो सी से 2 गुना है, तो बी से आधा सी का होगा, तो यहां पर आएगा सी का कैपिटल कितना 15। ओके, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहां से 4 से काटे 5 से काटेंगे तो ये 8 पर चला जाएगा, ये 6 पर चला जाएगा, ये 3 पर चला जाएगा। 8:6:3। ऑप्शन नंबर डी इट इज द राइट आंसर। एंड आई गेस आपको यह क्वेश्चन भी समझ में आ चुका है। देखिए, क्वेश्चन को आसान बनाना आपके हाथ में, बहुत ही आसानी के साथ अगर चीजों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लोगे तो फिर क्वेश्चन में कुछ आगे बचेगा नहीं। एक बार देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में यहां पर गिवन है कि ए और बी दोनों मिलकर एक उद्यम शुरू करते हैं जिसमें ए सक्रिय भागीदार के रूप में कार्य करता है। ए इसमें 4,000 का निवेश करता है और 8 महीने बाद फिर 2,000 का निवेश करता है। बी इसमें 5,000 का निवेश करता है लेकिन 9 महीने के बाद इसमें से ₹2,000 निकाल लेता है। ए ऐड करता है, बी निकाल रहा है। सक्रिय भागीदार होने के नाते ए लाभ में से भत्ते के रूप में प्रति माह ₹100 ले लेता है। ओके, यदि बरस में 6,700 का प्रॉफिट हुआ है तो लाभ में बी का शेयर क्या होगा ये हमें निकालना है। ओके, सो देखिए ए है, बी है। ए जो है ₹4,000 इन्वेस्ट करता है इनिशियली। ओके, और 8 महीने के यानी ये कैपिटल इसकी 8 महीने तक बिजनेस में रहती है और उसके बाद 2,000 और ऐड करता है, तो 4,000 में 2,000 ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा 6,000 और 8 महीने का हिसाब किताब तो यहां पर कंप्लीट हुआ, लेकिन रिमेनिंग 4 मंथ के लिए ये कैपिटल यहां पर इन्वेस्ट रहा होगा। समझ में आपको आ चुका है। ओके,
अब आ जाइए बी। बी जो है वो 5,000 रुपीज निवेश करता है। बी जो है वो 5,000 रुपीज निवेश करता है। ओके, लेकिन 9 महीने बाद इसमें से 2,000 रुपए निकाल लेता है। यानी इसका कैपिटल 9 महीने तक तो ये रहा। ओके, इसके बाद इसमें से 2,000 निकाल देता है। 2,000 निकाल देता है, इट मींस अब उसका कैपिटल कितना होगा? 3,000। 3,000 कैपिटल, 9 महीने का हिसाब किताब यहां पर समाप्त। रिमेनिंग 3 महीने के लिए ये कैपिटल रहा होगा। ओके, तो यहां से अगर देखें तो 8 4 जार 32, 6 4 जार 24। ओके, और यहां से देखें 9 5 जार 45 एंड 3 3 जार 9। ओके, मैंने सब में से 3 जीरो तो निकाल ही दिए। वो बाद में निकालो, पहले निकालो, कुछ फर्क तो आता नहीं है। 32 प्लस 24, 32 प्लस 24 6 56, और यहां पर क्या आ जाएगा? 45 प्लस 9 54। ओके, तो यहां से अगर काटे 2 पर तो ये चला जाएगा 28 पर और ये चला जाएगा 27 पर। ओके, सो 28:27। अगर इनको सम ऑफ करो तो ये आ जाता है 55। ओके, अब यहां पर एक चीज का ख्याल रखेगा, जो टोटल प्रॉफिट हुआ है 6700, क्या इसमें से डिवाइड नहीं, क्योंकि इसमें से हर मंथ ए जो है, क्योंकि वो सक्रिय भागीदार है, इसके लिए हर मंथ 100 रुपीज का तो पगार ले जा रहा है सैलरी के रूप में, भत्ते के रूप में। हर महीने का 100 तो 12 महीने का 1200 रुपए तो इसमें से ये ले गए। ओके, तो इसमें से 1200 अगर आप कम कर रहे हो तो रिमेनिंग जो 5500 रुपीज है ये इन लोगों, इन दोनों में बांटा जाएगा। तो 55 का 5500 कैसे बनाओगे? 2 जीरो ऐड करो, तो सब में 2 जीरो ऐड कर दो। ओके, हमें पूछा गया क्या है कि बी का शेयर क्या होगा प्रॉफिट में? 2700 रुपए। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। एंड आई गेस आपको क्वेश्चन नंबर 12 भी समझ में काफी अच्छी तरीके से आ चुका है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में गिवन है कि ए है और बी को संयुक्त रूप से 1650 का लाभ हुआ और उन्होंने निश्चित किया कि वे इसका इस प्रकार हिस्से करेंगे कि ए के लाभ का 1/3 पार्ट जो है वो बी के लाभ का 2/5 पार्ट जो है भाग के बराबर हो। ओके, ए और बी संयुक्त रूप से 1650 रुपए का लाभ हुआ, प्रॉफिट टोटल 1650, एंड दे डिसाइड शेयर इट सच दैट 1/3 ऑफ ए's प्रॉफिट इज इक्वल टू 2/5 ऑफ बी's प्रॉफिट। ओके, तो ए का 1/3 प्रॉफिट जो है वो इक्वल होना चाहिए बी का 2/5 प्रॉफिट के। ओके, तो यहां से अगर सॉल्व करोगे तो बी नीचे की तरफ ए इज टू बी क्या हो जाएगा? 3 ऊपर चला है, 3 दूनी 6, 6:5। तो ये हमें प्रॉफिट का रेशियो तो मिल चुका है ना, 6:5, यानी कि 11 का मान मुझे दिया गया 1650। यस, ओके, तो 11 का 1650 यानी 15 मल्टीप्लाई बाय 11, यानी कि 150 से मल्टीप्लाई करो तो 150 मल्टीप्लाई बाय 11 इस क्या 1650। ओके, तो यहां पर क्या पूछा बी का, तो बी को भी 150 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 15 5 जार 75, यानी कि 750 रुपया भैया बी को मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी इट इज द करेक्ट आंसर। अगर ए का पूछा होता तो आपको ए को भी 150 से मल्टीप्लाई करना होता। ओके, आई गेस आपको समझ में काफी अच्छी तरीके से आ चुका है। सो लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 14। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 में यहां पर गिवन है कि ए है, बी है तथा सी है ने चरागाह किराए पर लिया। ओके, ए ने 10 बैल 7 महीने के लिए, बी ने 12 बैल 5 महीने के लिए तथा सी ने 15 बैल 3 महीने के लिए घास खाने के लिए रखे। यदि चरागाह का किराया 175 हो जाता है तो बताइए सी को कितना किराया देना होगा। ओके, देखिए लैंग्वेज चेंज कर दी, अदरवाइज क्वेश्चन तो काफी आसान है। ए है, बी है, सी है। ए ने 10 बैल रखे, बी ने 12 बैल रखे, सी ने 15 बैल रखे। 10 बैल 7 महीनों के लिए रखे, बी ने 12 बैल 5 महीनों के लिए रखे और सी ने 15 बैल 3 महीनों के लिए रखे। ओके, तो यहां से भी आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना होता ना, तो जो जो जा सकता है वो काट दीजिए। तो ये आ जाएगा 70, 12 5 जार 60 एंड 15 3 जार 45। ओके, और टोटल जो हुआ है क्या हुआ है 175 रुपीज किराया हुआ है, तो इसको कुछ काटने का रिक्वायरमेंट ही नहीं है। 70 प्लस 60 130, 130 प्लस 45 175 तो होता है। ओके, सो 175 डायरेक्ट ही उनका शेयरिंग पोर्शन निकल चुका है। मुझे सी का शेयरिंग पोर्शन निकलना था जो कि 45 है ही। ऑप्शन नंबर 8 इज द करेक्ट आंसर। एंड आई गेस आपको यह क्वेश्चन भी समझ में काफी अच्छी तरीके से आ चुका है। सो अब एक बार देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में यहां पर गिवन है कि ए, बी तथा सी ने एक व्यापार में 6:9:10 के अनुपात में धन अलग अलग समय के लिए लगाया। ओके, देखिए यहां पर हमें क्या कैपिटल का रेशियो गिवन है बट टाइम नहीं गिवन है, अलग अलग समय के लिए उन्होंने लगाया था। उनके लाभ का अनुपात 2:3:5 है, यानी कि जो उनका प्रॉफिट है उनका अनुपात भी उन्होंने दे दिया है 2:3:5। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर टाइम, तो टाइम का रेशियो क्या होगा वो हमें निकालना है। ओके, तो 3 बंदे हैं, ए है, बी है, सी है। हम क्या करते हैं हमेशा ही
इन्वेस्टमेंट जो होता है, टोटल कैपिटल जो लगाई जाती है और जो जिस टाइम पीरियड के लिए लगाई जाती है उनको करते हैं मल्टीप्लाई, और उससे हमें मिलता क्या है, उससे हमें मिलता है प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो। ओके, यहां पर प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो मुझे गिवन है 2, 3, 5 और इन्वेस्टमेंट का रेशियो मुझे गिवन है 6, 9, 10। ओके, तो ख्याल कीजिएगा, फॉर एग्जांपल यहां पर टाइम जो है, मैं एक चीज आपको समझाने के लिए सिर्फ यहां पर ले रहा हूं कि ये क्या आएगा, इसमें से जब आप ये डिवाइड करोगे इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 6 मल्टीप्लाई ए टाइम, ओके मैं समझ लो ए इज इक्वल टू 2 आना चाहिए, तो ए यानी कि ए का टाइम यहां पर क्या आ जाएगा 2:6 यानी कि 1:3, ये कितना आ जाएगा 1:3। ओके, नाउ बी पर आ जाइए, तो 9 के इन्वेस्टमेंट उसने कितने मंथ के लिए, मतलब बी मंथ के लिए किया है इज इक्वल टू 3, तो बी यहां से क्या आ जाएगा 3:9। ओके, ये कट जाएगा 1:3 पर, ये आ जाएगा 1:3। 10 डिवाइडेड बाई 5, तो ये तो डायरेक्टली 5 आ जाएगा। अब तो आपको समझ में शायद आ चुका होगा ना। ओके सॉरी, हाँ डायरेक्टली 2 आ जाएगा यहां पर। देखिए 10 मल्टीप्लाई बाई सी का जो टाइम होगा इज इक्वल टू 5, तो सी यहां से क्या आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 10 यानी कि हाफ, 1/2। ओके, नाउ इसे इक्वल कर दीजिए, 3 3 2 6 एलसीएम आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई 6 तो यहां पर से आ जाएगा 2, मल्टीप्लाई 6 तो यहां पर भी आ जाएगा 2 और यहां पर 6 तो यहां पर आ जाएगा 3, तो 2:2:3 इट इज द राइट आंसर, 2:2:3। ओके, ऑप्शन नंबर बी इट इज द करेक्ट आंसर। एंड आई गेस आपको ये चीज भी समझ में काफी अच्छी तरीके से आ चुकी है। सो अब एक बार में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में यहां पर कहा है कि 4 दूध वालों ने एक चारागाह ओके किराए पर लिया। एम ने 16 गायों को 3 माह तक, एन ने 20 गायों को 4 माह तक और ओ ने 18 गायों को 6 माह तक तथा पी ने 42 गायों को 2 माह तक चराया। यदि किराए की राशि एम का हिस्सा जो है वो 2400 है, तो ज्ञात करें ओ का हिस्सा क्या होगा। देखिए आपको एक्चुअली उलझाने के लिए बहुत सारी यहां पर अनदर जो रिक्वायरमेंट नहीं है वो भी इंफॉर्मेशन दी गई है। मुझे यहां पर एम का हिस्सा दिया है और ओ का पूछा गया है, मैं उन्हीं दो को पकड़ता हूं। एम जो है उसने 16 गायें रखी है 3 महीनों के लिए और ओ जो है उसने 18 गायें रखी है 6 महीनों के लिए। समझ में आया? ओके, तो यहां से अगर देखूं, यहां से अगर फर्दर में देखूं तो करने नहीं काटना, चलो ना। तो ये क्या होता है, जितनी उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है 16 गाय, कितना टाइम 3 मंथ, तो 48 ना। 48 का जो मान है वो मुझे दिया है 2400, तो 48 का 2400 किस तरीके से बना सकते हो, मल्टीप्लाई कर दो 48 5 आर 240 यानी 50 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो यहां पर क्या आ जाएगा 18 6 आर 108, तो 108 को भी आपको किससे मल्टीप्लाई करना होगा 50 से। ओके, और 108 को 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 540 और एक जीरो बढ़ा दीजिए। ओके, तो 5400, ऑप्शन नंबर डी इट इज द करेक्ट आंसर। आई गेस आपको देखिए बाकी का आपको खाली पीली लिखावट करनी है, एम से एन और क्या दिया, पी भी दिया गया है। ओके, मुझे क्या लेना देना, मुझे एम से मैं ओ तक पहुंच जाता हूं, मैं इन्हीं दो का जो इंफॉर्मेशन है उसका यूजेज करूंगा। आई गेस आपको समझ में भी आ चुका है। सो लेट्स मूव द क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में यहां पर दिया है कि ए और बी बिजनेस शुरू करते हैं। ए की जो कैपिटल है उसका 1/4 भाग 1/4 समय के लिए लगाता है। बी की जो कैपिटल है, बी पूंजी का यानी टोटल कैपिटल का 1/5 पार्ट जो है वो आधे समय के लिए लगाता है और सी जो है शेष पूंजी कुल समय के लिए लगा डालता है। ओके, तो यहां पर देखिए आप, ओके 3 बंदे हैं, ए है, बी है, सी है। ए जो है पूंजी का 1/4 पार्ट, नाउ इट इज व्हाट इट इज इन्वेस्टमेंट 1/4 पार्ट। ओके, और वो टाइम भी कितना लगाता है 1/4 समय के लिए। ओके, बी जो है पूंजी का 1/5 पार्ट जो कि आधे समय के लिए लगाता है। ओके, और सी शेष पूंजी जो है वो कुल समय के लिए लगाता है। ओके, तो सी, अभी यहां से शेष कैसे निकालेंगे, तो मैं एक बार देखिए एलसीएम को ही टोटल मान लेता हूं। एलसीएम को अगर टोटल मान लो 5 और 4, एलसीएम क्या आ जाएगा 20। ओके, तो 20 ही मैं टोटल इन्वेस्टमेंट मान लेता हूं, तो यहां पर इसे 20 से मल्टीप्लाई करो तो ये कितना आ जाएगा 5 से कट जाएगा। इट मींस ए का पार्ट क्या आ गया 5। अगर 20 एलसीएम दिया तो इसे भी 20 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो बी का हिस्सा क्या आ जाएगा 4 और 5 4 यानी कि 9 में से 20 में से 9 निकाल दो तो रिमेनिंग 11 जो कैपिटल है वो किसकी होगी, सी की होगी। आई गेस आपको समझ में काफी अच्छी तरीके से आ चुका है। उसी तरीके से टाइम में आ जाइए। टाइम में यहां पर देखिए 4 और 2 का एलसीएम मैं 4 ले लेता हूं। ओके, तो यहां पर मल्टीप्लाई करो 4 से यानी कि एक टाइम के लिए उसने किसने, ए ने इन्वेस्ट किए। यहां पर 4 से मल्टीप्लाई करो तो ये 2 से कट जाएगा, तो 2 टाइम के लिए किसने, बी ने इन्वेस्ट किए। ओके,
और टोटल हमने क्या लिया था 4 टोटल, और टोटल टाइम के लिए सी ने इन्वेस्ट किया, तो इसने तो 4 के 4 टाइम के लिए इन्वेस्ट किया है। जो ही एलसीएम लिया वही तो टोटल टाइम था ना, जैसे कि यहां पर हमने एलसीएम लिया वो टोटल कैपिटल हमने काउंट की। ओके, तो दोनों एलसीएम हमको मिल चुके हैं। ओके, अब क्या है, तो डायरेक्ट अभी देखे तो 5 1 5, 4 दूनी 8 एंड 11 4 44, ये हमको रेशियो मिल चुका है। ओके, अब क्या है, वह 1140 का कुल लाभ का किस तरह बांटेंगे, इस रेशियो में बांटेंगे, 5:8:44। ओके, रेशियो पूछा गया, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। एंड आई गेस आपको यह क्वेश्चन भी समझ में काफी अच्छी तरीके से आ चुका है। ओके, सो एक बार में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में यहां पर गिवन है कि ए है, बी है, सी बिजनेस शुरू करते हैं। ए 4 माह के लिए निवेश करता है और कुल लाभ का 1/8 प्राप्त करता है। बी जो है 6 माह के लिए निवेश करता है और कुल लाभ का 1/3 प्राप्त करता है। ओके, और सी जो है 8 माह के लिए 1560 का निवेश करता है, 1560 का निवेश करता है। तो इसका तो हमें डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट दे दिया है। ए और बी की पूंजी, ए की और बी का इन्वेस्टमेंट क्या है वो हमें निकालना है। ओके, तो देखिए यहां पर ए है, बी है, सी है, ये इन्वेस्टमेंट हो गया, ये टाइम हो गया। ओके, और उसका जो आएगा वह आएगा प्रॉफिट। ओके, तो प्रॉफिट मुझे गिवन है, ए जो है 4 महीने के लिए पैसा लगाता है, 4 मंथ के लिए, और प्रॉफिट का 1/8 पार्ट उसको मिलता है, 1/8 पार्ट उसको मिलता है। ओके, बी जो है 6 मंथ के लिए पैसा लगाता है और निवेश करता है और लाभ का 1/3 पार्ट ये ले जाता है। ओके, तो यहां से अगर देखें तो 8 और 3 का एलसीएम क्या आ जाएगा 24। ओके, मैं समझता हूं 24 रुपए टोटल प्रॉफिट हुआ है, तो अगर 24 से इसे मल्टीप्लाई करो तो 8 3 24, यानी बी का हिस्सा कितना होगा 3। 24 से इसे मल्टीप्लाई करो तो 8 3 24, ए बी का हिस्सा कितना होगा 8, 8 और 3 11, 24 में से 11 निकल जाते तो रिमेनिंग 13 रुपए कौन ले जाएगा, सी ले जाएगा। ओके, और सी जो है वो 8 माह के लिए अपना पैसा लगाता है। ओके, तो 13 मल्टीप्लाई बाय 8, 1 सेकेंड। ओके, अब यहां पर क्या होगा, ये आ गया 3 8 13, यहां तक समझ में आया। ओके, तो देखिए अब यहां पर थोड़ा बहुत आपको समझना होगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू 3 आना चाहिए। ए की जो कैपिटल होगी और उसने 4 माह के लिए जो पैसा लगाया इज इक्वल टू 3 आना चाहिए। तो ए की कैपिटल यहां से क्या आ जाएगी 3/4। ओके, कैपिटल क्या आ जाएगी 3/4। उसी तरीके से यहां पर अगर देखें तो बी की जो कैपिटल होगी उसने 6 महीने के लिए पैसा लगाया इज इक्वल टू क्या आना चाहिए 8, तो यहां से बी क्या आ जाएगा 8/6। ओके, तो 2 से चला जाएगा 4 पर और ये चला जाएगा 3 पर, यानी 4/3। और उसी तरीके से यहां पर अगर काउंट करें तो सी की जो कैपिटल होगी उसका 8 गुना, यानी 8 से मल्टीप्लाई करें तो 13 हिसाब किताब आता है। तो सी की यहां पर इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी 13/8। ओके, ये क्या हो जाएगी 13/8। ओके, अब यहां से अगर हम देखें तो 8 एलसीएम आ जाता है, 8 नहीं 8 या 24 एलसीएम आ जाएगा। ओके, तो 24 को ही टोटल मान लीजिए। तो यहां पर देखें 24, तो ये चला जाएगा 24, यानी 8 6 चौके 24 और 6 या 18, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 18। उसी तरीके से यहां पर 24 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यह कट जाएगा 8 पर, और 8 4 32, तो बी का हिस्सा आ जाएगा 32, और यहां पर अगर 24 से मल्टीप्लाई करो तो ये कट जाएगा 3 पर, 13 3 39। ओके, तो 39 की वैल्यू तो मुझे गिवन है 1560 39 की वैल्यू जो मान मुझे गिवन है 1560। ओके, बराबर है, तो 39 का 4 गुना है ना, 39 का 4 गुना 156 होता है। यस, यानी मल्टीप्लाई करना होगा 40 के साथ, 40 के साथ मल्टीप्लाई करना है मुझे ए और बी दोनों का ही पूंजी, तो 18 ए का 32 बी का, तो टोटल ए प्लस बी 18 प्लस 32 वो कितना होता है 50, और 50 मल्टीप्लाई बाय 40 तो ये कितना हो जाएगा 2000। ऑप्शन नंबर बी इट इज करेक्ट आंसर। एंड आई गेस आपको यह क्वेश्चन भी समझ में काफी अच्छी तरीके से आ चुका है। ओके, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, ए ने 450 रुपये लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। कुछ महीने बाद बी भी रुपीज 300 लगाकर व्यापार में आ गया। कुछ महीनों बाद, कितने महीने बाद ये नहीं बताया गया। यदि बरस के अंत तक दोनों के लाभों का अनुपात यानी कि प्रॉफिट का रेशियो भी मुझे दे दिया गया है 2:1, तो बी ने कितने महीने बाद व्यापार में साझेदार हुआ होगा ये हमें पूछा गया है। ओके, तो यहां पर देखिए दो पार्टनर है, ए है बी है। ए ने 450 रुपीज इन्वेस्ट किया है और बी ने 300 रुपीज इन्वेस्ट किया है। देखिए ए ने तो 12 महीनों के लिए इन्वेस्ट किया है, बी का मुझे पता नहीं है, एक्स मान लेता हूं, ए एक्स का ही मान मुझे निकालना है। ओके, तो यहां से देखिए ये 0 से 0 तो कट जाएगा, फर्दर अगर मैं काटू 15 से कट जाएगा 3 पर, 15 से कट जाएगा 2 पर। ओके,
और 2 भी, हाँ 2b से काट देगा 6 पर, तो 6 दिया 18। ओके, और यहां पर कुछ भी उपलब्ध नहीं है, 18 यानी कि x। ओके, तो इन दोनों का रेशियो तो मुझे गिवन है 2:1। अगर 2 का मान 18 है तो 1 का मान क्या होगा, 9, यानी कि बी का पैसा जो है 9 मंथ के लिए इन्वेस्ट हुआ है। यहां पर 9 मंथ आंसर मत कीजिएगा, ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि बी का पैसा 9 महीने के लिए तो इन्वेस्ट रहा है। हमें पूछा गया है कि बी ने बी या बिजनेस ज्वाइन कितने महीनों के बाद किया है, तो 9 महीने अगर इन्वेस्ट हुआ है उसका पैसा, इट मींस बिजनेस शुरू होने के 3 महीने पहले या 3 महीने के बाद उसने बिजनेस है ज्वाइन किया होगा। 3 इट इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इट इज द करेक्ट आंसर। एंड आई गेस आपको यह क्वेश्चन भी काफी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है। सो अब एक बार देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। यहां पर मुझे गिवन है कि एक व्यापार में ए ने बी से 600 रुपए अधिक लगाए, लेकिन बी ने धन 5 मास के लिए लगाया तथा ए ने 4 मास के लिए लगाया। यदि कुल लाभ 528 रुपए हुआ है तो ए ने बी से 48 रुपए अधिक प्राप्त किए हैं। तो ए तथा बी के द्वारा लगाया गया धन यानी कि टोटल कैपिटल जो है वही हमें पूछी गई है। ओके, तो यहां पर अगर मैं देखूं कि मुझे यहां पर इन दोनों का प्रॉफिट तो दे दिया, ए प्लस बी का टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है 528। ओके, और दोनों के बीच का यानी कि 48 रुपीज ए जो है ज्यादा कमाया हुआ है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस भी गिवन है जो कि है 48। ओके, अगर दोनों को सम ऑफ करूं तो 2a की वैल्यू मुझे यहां से मिल जाएगी 528 में 48 ऐड करो तो 576। ये 2a की वैल्यू है, इसमें से काट देता हूं तो ये आ जाएगी 288। ए आ गया 288। ओके, तो यहां किसी में भी रख दीजिए, ए प्लस बी क्या था 528, इसमें से माइनस कर दूं तो बी की वैल्यू मुझे मिल जाएगी। तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 में से 8 जाएगा तो 0, 12 में से 8 जाएगा तो 4, 4 में से 2 जाएगा तो 2। इट मीन बी की वैल्यू क्या आ गई 240। ओके, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए ए है बी है, उनका इन्वेस्टमेंट हमें पता नहीं है, बट उन्होंने कितने टाइम पीरियड के लिए, ए ने जो है वो 4 मास के लिए पैसा लगाया था और बी ने जो है वो 5 मास के लिए पैसा लगाया था। ओके, तो ए का जो टोटल आया है वो यहां से अगर मैं देखूं तो कट भी जाएगा 288 और 240। ओके, चलिए ना देखिए 288 और ये आ जाएगा 240। ओके, तो इन्वेस्टमेंट देखिए 288 डिवाइडेड बाय 4, यहां से मुझे इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा तो ये आ जाएगा 7 4 28, 8 4 दूनी 8 72, और यहां से 240 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा 48, 5 240, तो यहां पर आ जाएगा 48। ओके, इन दोनों के बीच का रेशियो यहां से कुछ जा सकता है, यस 12 से काटूं 24 से चला जाएगा डायरेक्टली, यस 24 3 72 एंड 24 2 48, 3:2, 3:2 ये मुझे इन्वेस्टमेंट का रेशियो मिल चुका है। अब यह पहली लाइन जो है, एक व्यापार में ए ने बी से कितने 600 रुपये अधिक लगाए, तो इन दोनों के बीच का अगर मैं गैप देखूं तो एक का है, एक का मान मुझे गिवन है 600, तो मुझे 5 का मान निकालना है। ओके, टोटल 5 का यानी ए का 3 रुपए और बी का 2 पार्ट, टोटल पार्ट कितने 5, एक का पार्ट 600 है, तो मुझे पूछा गया ए तथा बी द्वारा लगाया गया धन ज्ञात कीजिए, तो 5 का मान आ जाएगा 3000। यस, तो ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 600, इट मीन 3000, 3000। यहां पर किसी एक का पूछा गया, फाइंड आउट द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ए एंड बी इंडिविजुअली। ओके, तो यहां पर इस तरीके के ऑप्शंस गलत दिए गए, अदरवाइज 3000 इट इज द राइट आंसर। एंड आई गेस आपको यह क्वेश्चन भी समझ में आ चुका है। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। ए बी से 375 रुपीज अधिक निवेश करता है। ए 8 माह के लिए जबकि बी जो है 4 माह के लिए निवेश करता है। यदि टोटल 125 रुपीज जो प्रॉफिट हुआ है उसमें से ए बी से 75 रुपीज ज्यादा प्राप्त करता है, तो ए की कैपिटल क्या होगी ये हमें बता दीजिए। ओके, देखिए टोटल प्रॉफिट मुझे पता है कि 125 है। ओके, और ये भी पता है कि दोनों अगर समझो ए ने बी से 75 रुपीज अधिक प्राप्त किया है, तो फॉर एग्जांपल बी ने एक्स प्राप्त किया होगा तो ए ने कितना एक्स प्लस 75 नहीं प्राप्त किया होगा, और तीनों का सम हो जाता है 125। ओके, तो यहां से अगर देखें बी का एक्स था और ए का एक्स प्लस 75, तो यहां से अगर देखें तो 2x की वैल्यू आ जाएगी 50, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 75, यस, तो x की वैल्यू आ जाएगी 25। इट मींस बी ने अगर 25 रुपए लगाए हैं तो ए ने कितने लगाए होंगे, 125 में से 25 गया तो ए ने 100 रुपीज लगाए होंगे। ओके, तो इन्वेस्टमेंट तो हमें मिल चुका, इन्वेस्टमेंट आपको समझ में आ चुका है। ओके, और यहां पर इसका अगर 20 देखिए ए बी इन्वेस्टमेंट, ए ने अगर 100 किया है तो बी ने 25, ये काट दीजिए 25 4 यानी 1:2 का रेशियो आ जाएगा। ओके,
और ये तो 1 सेकंड, ये प्रॉफिट का है ना, ओके, ये इन्वेस्टमेंट का नहीं, यह प्रॉफिट का रेशियो है। ओके, प्रॉफिट का रेशियो ये आ चुका है। ओके, तो यहां पर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट आना चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट मुझे पता नहीं, बट 8 माह के लिए लगाए ए ने और बी ने 4 माह के लिए लगाए। ओके, तो किससे मल्टीप्लाई करे तो 4 आएगा, यानी कि 8 मल्टीप्लाई बाय ए इज इक्वल टू 4। तो ए की वैल्यू यहां से आ जाएगी 4/8, यानी कि 1/2। ए का इन्वेस्टमेंट कितना आ जाएगा, हाफ। और बी का अगर इस तरीके से आप करते हो तो इन्वेस्टमेंट जो बी का है और 4 मंथ के लिए पैसा लगा इज इक्वल टू 1, तो बी यहां से आ जाएगा 1/4, 1/4। ओके, तो यहां से 4 एलसीएम ले लीजिए, मल्टीप्लाई करो 4 के साथ तो ये कट जाएगा 2 पर, यहां पर मल्टीप्लाई 4 से करो तो ये पलट जाएगा 8, यानी रेशियो मुझे क्या आ गया 2:1। उनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या आ गया 2:1। गैप कितने का है, 1 का है। 1 का मान मुझे गिवन है 375, तो मुझे निकालना था ए की वैल्यू। देखिए बी की पूछी गई होती तो 375 ही रहता, बट इससे 2 गुना, 375 का 2 गुना जो कि होता है 750, वो कितने, वो किसका हो जाएगा, ए का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। एंड आई गेस आपको यह क्वेश्चन भी काफी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है। तो ये दोस्तों क्लास का आखिरी क्वेश्चन था। मैंने कोशिश किया है कि पार्टनरशिप के ऊपर जिन जिन टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे टाइप आपको पढ़ाने की हार्डली कोशिश की है। और इतनी देर तक आपने वीडियो देखा, क्लास को अटेंड किया, उसके लिए थैंक यू वेरी मच।